हेलो वन रेडी। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं डीएस कॉलेज चौक पर मौजूद हूं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जनता का मूड टटोलने के लिए चुनावी दंगल शो लगातार चल रहा है 11 महीने से, और ये लगातार चलने के बाद रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। जनता से मैं सवाल पूछती हूँ कि सरकार किसकी बनेगी और आपके विधायक मौजूदा ने क्या विकास किया, क्या काम किया, या बहुत सारे ज़्यादातर यूथ हैं जो युवा है, उनसे मैं सवाल पूछूंगी मौजूदा विधायक द्वारा कि तारकिशोर प्रसाद जी ने कैसा काम किया है। 20 साल बनाम युवा नेता पर इस बार की लड़ाई है। आपको बता दें 20 साल यानी लगातार तारकिशोर प्रसाद जी विधायक बने रहे हैं। कटिहार विधानसभा क्षेत्र के युवा जो कहते हैं वो किस्मत बदल सकती है, फिर कह सकते हैं कि आने वाले 11 तारीख को किसकी किस्मत कहां पर जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये होगा कि क्या ये युवा, ये लड़के जो है ये भी पलायन कर रहे हैं। मैं बार बार सवाल पूछती हूँ, क्या आप भी पलायन करते हैं? आपके पिताजी हो, लड़के हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, तमाम लोग यहाँ से पलायन करके यानी बिहार से पलायन करते हैं, कटिहार विधानसभा क्षेत्र से पलायन करते हैं। कटिहार में 20 साल में यहाँ के डिप्टी सीएम रह चुके तारकिशोर प्रसाद ने क्या काम किया, क्या विकास हुआ, ये तमाम सवाल होगा कि युवा इस बार कहीं ना कहीं कदवा और कटिहार में बदलाव की लहर देखी जा रही है। बिहार की जनता क्या कुछ कहती है और क्या कुछ होने वाला है, सरकार किसकी बनेगी। आखिरी सवाल मेरा होगा कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी सरकार बनाने के लिए यूथ जो है वो तैयार है। शुरुआत किससे करें, आपसे कर लेते हैं। बोलिए, क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद जी, कटिहार में कैसा विकास हुआ, 10 नाम बताएंगे आप। कटिहार में विकास तो देख ही रहे हैं, जल जमाव होगा बारिश में, उस हिसाब का काम हुआ नहीं है। इस बार सौरभ अग्रवाल जी को वोट देके यहाँ से जो है निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ, पार्लियामेंट में सौरभ अग्रवाल जी चुन के जा रहे हैं कटिहार से। हाँ, सौरभ अग्रवाल को जिताना है। जी जी, उसको जिताना है। शो में ज्यादातर सौरभ अग्रवाल वाले ही लोग नजर आ रहे हैं। युवा नेता है, अब बूढ़ा बुजुर्ग का जमाना नहीं है, यंग लीडर चाहिए, यंग लीडर। पूरा पूछ लीजिए, सौरभ अग्रवाल जी को ही देंगे वोट। पूछ लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, बदलाव है क्या? सर बदलाव है क्या? दम लगा कर बोलिए आप लोग, बदलाव है क्या? ऑटो वाले इनको जाना है, ऑटो वाला इनको जाना बेचारे को, इनसे मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, मुझे इस सरकार के द्वारा कोई प्रतिबद्ध नहीं मिला है। सिर्फ पेंशन 1100 रुपये मिल रही है, उसके अलावा मुझे कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधा नहीं मिली है। और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ दिव्यांग की जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए, दिव्यांग की जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रही है। सिर्फ पेंशन 2 महीने से मिला है 1100 रुपया, उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश है, लेकिन हम लोग को जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा नहीं है। सरकार ही तो सुविधा देती है। हाँ, सुविधा देती है। आप खुश हैं कि ना खुश है, ये बता दीजिए। अभी तो असंतुष्ट है, असंतुष्ट है। असंतुष्ट है? हाँ, खुश नहीं है। चले, कोई बात नहीं। अब आइए, कटिहार में क्या बदलाव की लहर है? जी हाँ, बिल्कुल बदलाव की लहर है। इस बार युवा जाग चुका है, बेरोजगारी, पलायन, इस सबको रोकना है इस बार, और जो सरकार 20 साल से चल रहा है उसको उखाड़ फेंकना है हम लोगों को। युवा नेता चाहिए? जी, युवा नेता चाहिए हम लोग को, और काम करने वाला नेता चाहिए, पलायन को रोकने वाला चाहिए, जल जमाव खत्म करने वाला नेता चाहिए। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप स्टूडेंट हैं? जी, चलिए, स्टूडेंट हो आप। सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, कटिहार में 20 साल में जो विकास डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है बिल्कुल। यहाँ हम लोग आके रहते हैं तो यहाँ पे पूरा रोड में पानी लग के रहता है। उसके बाद ट्रैफिक का तो बात ही छोड़ दीजिए, ट्रैफिक बहुत है रहता है जी। और यहाँ पे नेता आएंगे तो VIP प्रोटोकॉल लेके आएंगे जनता से मिलने। जी। आज अब युवा जाग गया है, अब युवा नेता चाहिए हमारे कटिहार को। युवा नेता चाहिए। जी, आइए, मुख्य मुद्दा बताते चलिए। आइए, आप भी जाइए। अरे बोलिए, अरे स्टूडेंट है आप, बोलिए। बस युवा नेता चाहिए, और युवा नेता चाहिए। युवा नेता चाहिए। किस कॉलेज की स्टूडेंट है? हम तो डीएस कॉलेज। डीएस कॉलेज है। क्या सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस। ग्रेजुएशन है किसका है? मतलब 12th में है अभी। अच्छा, 12th में इंटर कर रहे हैं। कॉलेज है। चलिए, आइए आप बताएं, युवा नेता चाहिए इन लोगों को, आपको क्या चाहिए? इधर आइए। युवा ही चाहिए। 20 साल में कुछ काम तो हुआ होगा? काम हुआ, लेकिन युवा चाहिए। मन बना लिया आप लोगों ने? एकदम युवा चाहिए। युवा की लहर देखी जा रही है। आइए, आप लोग भी आइए, पास आइए। आइए, आप भी बोलना चाहते हैं? आइए। किसी पार्टी से तो नहीं है? क्या चीज? आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं।
पब्लिक ओपिनियन में लेती हूँ, पार्टी के लोगों को आने नहीं देती मैं। अब बताएं कि कटिहार में 20 साल में जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था, आपको क्या लगता है वैसा डेवलपमेंट हुआ है? देखिए वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता भी है उसमें, वो भी लापरवाह है। अगर जल जमाव का यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो आप नाली अगर उसको हटा के साफ़ करने वाले हैं, मैं उनसे बात भी किया हूँ, तो आपको सबसे ज़्यादा उसमें ये कचरा मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। तो वो एक समस्या है, वो समस्या खुद हम लोग पाल रहे हैं, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वो नाली बनाई है, नाली से ड्रेनेज भी होता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि साफ सफाई करके नाली में डाल देते हैं। वो तो पर डे साफ तो होगा नहीं, वो साल में 2 साल में होता है। वो नाले की छोटी बात है, आप ये बताएं कि 20 साल में कितने फैक्ट्री आपके कटिहार विधानसभा में है? जी, फैक्ट्री का तो काम नहीं हुआ है जी, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, रोड वगैरह है, बिजली है, इस पे काम हुआ है। बट रोजगार और शिक्षा, ये नीतीश कुमार कहिए या जो भी मतलब सरकार ने व्यवस्था बनाई है, उसमें शिक्षा और रोजगार में विफल रही है। और सब चीज़ें में अच्छी हैं, बेटर है, बट ये सब चीज़ें में अच्छी नहीं है। चलिए, मुद्दा उठाएंगे ना, सब ताली बजाइए एक बार आप लोग, अरे हौसला बुलंद कीजिए जब कोई बोलता है। और मुख्य मुद्दा क्या हो? जी, मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव में? जी देखिए, मुख्य मुद्दा अगर देखा जाए तो शिक्षा और रोजगार था, फिर इस समय चल रहा था, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो उसके उल्टा हो गया। उसमें जाति आ गई कि इस जाति का ये है तो उसको हम देंगे। इसमें ऐसा मतलब था ना कि रोजगार जाति पर अगर वोट करेंगे तो विकास कैसे होगा? कैंडिडेट देखना चाहिए। जी जी, ये बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट देखिए, उसका शिक्षा देखिए, उसका बैकग्राउंड देखिए कि वो कैसा रहा है। दबंग रहा है तो नहीं करेगा, पैसा दे के अगर वोट ले रहा है तो नहीं करेगा। वो आपसे 500 देगा और आपसे 5000 लेगा। जी, चलिए, आप क्या बताना चाहेंगे? कटिहार विधानसभा में क्या खास है? कटिहार बेरोजगारी पलायन ये खास, एकदम खास है। क्या खास है? यहाँ की यातायात की समस्या क्या है, सड़क देख रहे हैं, नाली देख रहे हैं, अपनी शहर की स्थिति क्या देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का नियम है। 20 साल आपके जो विधायक रहे, डिप्टी सीएम भी रहे, चाहते तो आपके कटिहार को बहुत ही अच्छा डेवलप कर देते, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ है? सीएम कर नहीं किए हैं, कहाँ परिवर्तन हुआ? आप जा रहे हैं, आपके सड़क देख रहे हैं, आप अभी 5 मिनट में हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। क्या समस्या, शिक्षा का क्या समस्या, जाम है यहाँ। पर क्या है आपके मन में? मन में सत्ता परिवर्तन एकदम। विधायक परिवर्तन भी है क्या? एकदम विधायक परिवर्तन है मेरे मन में। अच्छा, अगर डेवलपमेंट चाहिए कटिहार विधानसभा को तो ऐसा क्या 10 काम होना चाहिए जिससे विकास हो जाए? यहाँ सबसे बड़ी नाली की समस्या है शहर में। यदि एक बार यहाँ बरसात हो जाती है, आप मार्केटिंग नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, अभी चिल्ड्रंस हैप्पी हम नहीं जा सकते हैं, ये थोड़ा सा बारिश में ऐसी समस्या है। और दूसरी समस्या यहाँ कचरा का कितना समस्या है, आपके सामने देखिए। न यहाँ एक ये टॉयलेट की व्यवस्था है, कुछ नहीं। हॉस्पिटल कैसा? हॉस्पिटल नाम का, खाली बड़ी बिल्डिंग देखिए यहाँ, बस ऊंची बिल्डिंग, काम कुछ नहीं। कुछ कहाँ हो रहा है काम? चलिए, मुख्य मुद्दा बताते चले, क्या सोच कर वोट करेंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे तो पूछिए। बोलिए भाई, आप भी यहाँ पे, अरे हम ठीक है, क्या बोलेंगे। बाहर से भी कवरेज कीजिएगा। आइए, बोले क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। किस स्कूल के स्टूडेंट हैं? +2 हाई स्कूल सालमारी के। अच्छा, सालमारी के स्टूडेंट हैं। आप ये बताएं कि क्या चाहते हैं आप लोग बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री लेंगे, नौकरी चाहिए, बेरोजगार बनना है? नौकरी चाहिए, इसीलिए सरकार चेंज करना है इस बार बिहार में। नौकरी के लिए ही इस बार सरकार बदलना है, बिहार को बदलने के लिए सरकार बदलना है। इसलिए बदलना है। हाँ, बिहार में क्या होगा? कटिहार में तो इस बार बहुत बदलाव होना चाहिए। सरकार बदलेगा तो बदलाव तो होगा ही। होगा बदलाव? जी बिल्कुल। चलिए, आइए, और कौन बोलना चाहते हैं? एक बार इनको बोल दीजिए। चले, जल्दी खत्म कीजिए, आप जाइए, आपको लेट हो रही है। आप 1 मिनट, हम जवाब देंगे। प्रश्न यही है, क्या दिक्कत है आपको ये बता दीजिए। यहाँ प्रश्न यही है कि यहाँ दिव्यांग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ, यहाँ मुझे सिर्फ 1100 रुपये पेंशन दी जा रही है, उसके अलावा मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार से ही निवेदन है कि दिव्यांग लोग पे स्पेशल ध्यान दिया जाए, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, लाइट लगा लीजिए, आप लाइट लगा लीजिए। हाँ, बोलिए। आइए, कौन बोलना चाहते हैं? इधर आइए पास।
रब्बान लाइट दीजिए इसको। इस बार पूरा बिहार मूड बना लिया है कि युवा को लेके आना है, मुख्यमंत्री बनाना है युवा को, और महागठबंधन की सरकार बनाना है इस बार ठान लिया है। क्योंकि ठान लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना है। 17 महीना में वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किए हैं। हाँ, इसलिए इस बार ठान लिया है बिहार कि महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी की सरकार लाना है। राज्य में तेजस्वी की सरकार बनानी है और कटिहार में विधायक क्या करना है? कटिहार में भी विधायक परिवर्तन करना है, युवा को लाना है। मेरा तो विधानसभा ये नहीं पड़ता है, मेरा विधानसभा किशनगंज पड़ता है, किशनगंज सदर। मैं किशनगंज से हूँ। यहाँ मैं जॉब का तैयारी कर रहा हूँ। TRE 4 इस बार बिहार सरकार नहीं दिया, ये बहुत धोखा किया युवा के साथ। चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है? इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य पे हो रहा है और पलायन रोकना है। इसीलिए हम लोग युवा ठान लिया है क्या, जो एकदम पूरा परिवर्तन करना है। क्योंकि ये 20 साल का सरकार बहुत ये किया लोगों के साथ, और इस बार एकदम परिवर्तन करना है। परिवर्तन का मूड है पूरा, युवा ठान लिया है पूरा बिहार का मूड है। आइए आइए इधर आइए, लाइट लगाइए, हेडलाइट आप। हाँ बोलिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन करते रहना है। जब तक रोटी को नहीं उलटते पलटते रहेंगे तो वो जल जाएगा। नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार का दिमाग जो है ना बुढ़ा हो गया, सठिया गया, कभी कुछ से कुछ बोलता है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शब्दों का चयन सही से कीजिए। शब्दों का चयन सही सही करे। वो हम लोग प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो लाठी जूता से मारता है, उसके साथ शब्दों का क्या प्रयोग करेंगे? प्रोटेस्ट में गया, प्रोटेस्ट BPSC TRE 4 का प्रोटेस्ट में गए, स्टेट का प्रोटेस्ट में गए, लाठी से मारा, जूता से मारा, उसके बाद दोहरा करके मारा। उसके बाद ये TRE 4 का बहाली नहीं निकाला। जब वो डोमिसाइल लागू किया तो जो डोमिसाइल लागू किया तो वैकेंसी नहीं दिया, बोला कि वो इलेक्शन हो जाएगा तब देंगे। अब वो जीत जाएगा तो इलेक्शन हो जाएगा तो उसका मनमानी हो जाएगा, वो वैकेंसी नहीं देगा। अब वैकेंसी देगा कि नहीं देगा उस पर डिपेंड करता है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी करते करते लाइब्रेरी में 3 शिफ्ट लिए हुए, लाइब्रेरी में बैठे बैठे हम लोग का दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं करे। अरे वैकेंसी आता है तो वो एजेंडा ही बदल दे। जब TRE 1, 2, 3 आया तो वो अदर स्टेट को दिया। जब TRE 4 या डोमिसाइल आया तो वो डोमिसाइल लागू किया, लेकिन TRE 4 का वैकेंसी नहीं निकाला। लगता है चुनाव तो अब सर पे है, अब तो नहीं होना, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा वो नहीं निकालेगा। वो जीत जाएगा तो उसका मन हो जाएगा, मनमोजी हो जाएगा, निकालेगा नहीं निकालेगा वो। उस पर यदि सुनील कुमार का तो बात ही छोड़िए, वो शिक्षा मंत्री लायक है ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के लायक वो है ही नहीं। उसका जो वो बोलता है कि 10 दिन बाद निकालते हैं। 10 दिन करते करते वो जो है ना 2 साल लेके चल गया TRE 4 का। TRE 4 का 2 साल लेके चल गया, अभी तक वैकेंसी ही नहीं निकाला है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, RJD को फुल सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी प्रोटेस्ट करने, वोट फॉर RJD। बार बार किसी को चुनना, वो अपने आप को डिक्टेटरशिप घोषित करते हैं। बार बार सत्ता में किसी को नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ राजस्थान के जनता से सीखना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में परिवर्तन करते हैं। उसी तरह हम लोग का बिहार को भी परिवर्तन चाहिए। हम लोग चेंज करने के मूड में है इस बार। चेंज करना, हाँ, इस बार चेंज करने के मूड में। सत्ता परिवर्तन भी तय है इस बार। आइए, और कौन बोलना चाहेंगे? और युवा जो बोलना चाहते हैं, सभी युवा ही आइए। आप लोग कौन बोलेगा? आइए इधर आइए, पास आइए, आइए। वैसे नहीं, आराम से डिसिप्लिन के साथ रहे आप लोग। सबके पास आ रही हूँ। बोले, क्या नाम है? इस बार परिवर्तन चाहिए। क्या नाम पूछा मैंने? नाम मेरा रुपेश कुमार हुआ। बिहार में परिवर्तन इतनी हावी हो चुका है कि लोग परिवर्तन ही लेते हैं। परेशान हो चुके हैं इनसे, नीतीश कुमार से। इसीलिए इस बार तेजस्वी सरकार चाहिए युवाओं के लिए। नीतीश कुमार को छुट्टी कर देना है? जी जी जी, हो जाएगी छुट्टी? हो जाएगी सर। अच्छा, क्या मांग है? आप लोग क्यों परेशान हैं? इसीलिए कि युवा के लिए कुछ कर नहीं रही है सही से, इसीलिए। डरो मत, बोलो जो बोलना है आपको। और इस बार जो है सरकार बदलना इसीलिए चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या कर रही है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रही है, रोजगार देंगे, इसीलिए हम लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं बस। चलिए, इतना पढ़ते फिर भी आप लोग हकलाने लगते हैं, बोलने में कैसे काम चलेगा? हाँ, आइए इधर आइए। नहीं, आइए, बोलिए। और जो बोलना चाहते हैं आइए, बाहर जाके कवर कीजिए पूरा, बाहर से आइए। जो लोग बोलना चाहते हैं पास आइए, बदमाशी नहीं। बोलिए, क्या नाम है? MD मासूम। मासूम, आप ये बताओ क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में।
12th में है, आगे का क्या प्लान, क्या सोचा फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, लेकिन सरकार बढ़िया करवाएगी तब करना है। खुद को भी कुछ करना है, मेहनत करना है खुद से। लेकिन अभी जो स्कूलों का हाल है वो बहुत ही गिरा हुआ है। स्कूल में आप देख लीजिए, बहुत, हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे साइंस का एक टीचर नहीं है। स्कूल का नाम बता दीजिए। महेश्वरी एकेडमी, हम महेश्वरी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, वहाँ साइंस का एक टीचर नहीं है। कटिहार में है वो, इसमें न्यू मार्केट में। तो अब ये बात बताइए, वहाँ एडमिशन ले रही है साइंस का स्टूडेंट का, पर वहाँ साइंस का टीचर नहीं है ना, वहाँ प्रैक्टिकल होता है। सिर्फ नाम का स्कूल है और नाम का +2 है। अब कैसे हम कभी कंप्लेंट किया? किस चीज़ का? टीचर प्रोफेसर नहीं है, बोलते हैं कि सर टीचर नहीं, हम लोग क्यों आएंगे पढ़ने। लेकिन अब हम लोग देखिए मैम, जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा अभी स्कूल पढ़ नहीं सकता प्राइवेट में, वो क्या करेगा? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। लगभग सरकारी स्कूल का वही हाल है। सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और सरकार बस दे रही है उसको पैसा, बस वही पैसे की वजह से और खिचड़ी की वजह से बच्चे जा रही है, इसी वजह से इसी वजह से जाते हैं। फ्यूचर कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का लेवल इतना गिर चुका है ना, बोल नहीं सकते हैं, पूरा 0 हो चुका है सरकारी स्कूल का लेवल। क्या लगता है इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार देखिए मैम, RJD आएगा, बदलाव आएगा। नीतीश कुमार जाएगा तभी कुछ। 20 साल से है वो, कुछ किया है? कुछ नहीं किया। 20 साल से सरकार भी है, 20 साल के आपके विधायक भी हैं। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। ना कटिहार में बदलाव हुआ है, ना बिहार में बदलाव हुआ है। इस बार कटिहार में भी बदलाव होगा, बिहार में भी बदलाव होगा। दोनों बदल देंगे। दोनों बदलना है। यूथ लगातार आक्रोश में है। कौन बोलने वाले हैं? आइए, बोलिए बोलिए। वो बोलेंगे, आओ, जो इसको बोला वो अपने आगे आ जाएंगे। थोड़ा पीछे चलिए। हाँ, सबको बुला रहे हैं, जल्दी बोले, शो दूसरी जगह करना है। क्या बोलना चाहते, बोले? कोई बोलने वाला है इधर? क्या बोलेंगे? आइए इधर पास आइए थोड़ा। क्या नाम है? उज़ैफा। उज़ैफा, आप ये बताओ क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। सब स्टूडेंट ही है क्या यहाँ? सब। अच्छा, इस बार बताइए मिशन क्या है आप लोगों का? मिशन क्या है? जिधर ज़्यादा अच्छा रहेगा उधर ज़्यादा अच्छा है। जिधर अच्छा होगा उधर नहीं जाना है, ये देखना है कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या है, सब कुछ कुछ नहीं है, सब खराब है, सब टोटल। अच्छा, कटिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं हुआ। कहाँ? कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी? कोई चीज़ का अच्छा व्यवस्था है ये नहीं है, ना कॉलेज का, ना स्कूल का, ना हॉस्पिटल। क्या है बता दीजिए एक भी हम। फिर भी 20 साल से कैसे एक विधायक को ढो रहे हैं सब? अब क्या बोले, विधायक को ढो रहा है या विधायक खुद ढोला रहा है, उससे क्या, इस बात तो नहीं जान सकते ना हम। तब क्या कमियां आपको लगती है? बहुत चीज़ें कमी है। अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, सड़क खराब है हर मोहल्ला का, डेवलप हो ही नहीं रहा है। हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस आती है, मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट उसका पैसा लगता है। कौन सा मेडिकल कॉलेज है? कटिहार मेडिकल कॉलेज है। करीम, तो प्राइवेट अपना बना हुआ है। प्राइवेट एक वही है, बाकी मेडिकल कॉलेज कोई है जहाँ स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, वही करीम। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट बताइए। गवर्नमेंट कोई नहीं है, नहीं है। गवर्नमेंट IIT कॉलेज है? ना, नहीं है। एग्रीकल्चर कॉलेज है? ना, एग्रीकल्चर भी नहीं। ना, यहाँ पे है क्या? कुछ नहीं है। बोले तो एक नेता को ढो रहा है। अब कैसे ढो रहा है कि नेता खुद ढोला रहा अपने से, वही इस बार क्या चाहते हैं आप? चेंज हो, हर एक चीज़ बदले। हर चीज बदले? हाँ, आप क्या है जो कटिहार को आगे लेके जाए, सुधारे, अच्छा नेता है। नजर में है क्या? नज़र में तो कोई नहीं है वैसे, लगता है ये नहीं कोई कुछ करेगा। ये मतलब इलेक्शन के समय में सब अपना चेहरा लेके सामने आता है, इलेक्शन खत्म सब गायब। चलिए, सबक देने के लिए आप लोग हैं। हाँ, युवा इधर आइए। और कौन जो बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है? और आपको नहीं बोलना तो साइड होइए, आप गाड़ी लेकर जाइए, डांटेगा आपको। जाइए, उधर जाइए। आइए, आप आइए। कौन बोलना चाहते हैं? अरे बोलना है सामने, जिसको बोलना है वो सामने आ जाइए। टाइम नहीं है, मुझे निकलना है, दूसरा शो करना है। पास आइए, जिसको भी बोलना है आइए, जिसको बोलना है वो सामने आइए जल्दी से। अरे कौन बच्चा बदमाशी कर रहा है? नाइट